लेकिन मेरे प्रभु भगवान नारायण मरी हुई को जीवित करते हैं। मुझे आपने कितना प्रयास नहीं किया मारने का, हाथी से कुचलवाया, पहाड़ों से गिराया, अग्नि में जलाया, सर्पों का विष पिलाया, क्या क्या नहीं किया आपने, लेकिन मुझ पर तो कोई असर नहीं हुआ। कुछ लोग होलिका की कथा भी सुनाते हैं कि हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। भागवत में तो नहीं लिखी है ये कथा, अन्यत्र होगी कहीं, कि हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। ब्रह्मा जी का वरदान उसे था कि अगर ये वस्त्र पहन करके आग में बैठ जाएगी तो जलेगी नहीं। तो प्रहलाद जी को जलाने के लिए उसने ब्रह्मा जी के वरदान में दिए हुए वस्त्र पहन लिए और प्रहलाद को अपनी गोदी में लिटा लिया, जिससे कि प्रहलाद जल जाए और वो बच जाए। लेकिन भगवान की कृपा से हुआ ऐसा कि प्रहलाद बच गए और वो जल गई। तो क्या क्या नहीं किया, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे बचाया। अब उसने कहा ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, ना रहेगा नारायण और ना रहेंगे नारायण के भक्त। पहले तो तू ये बता कि तेरा भगवान है कहां, तेरा नारायण है कहां। प्रहलाद जी बोले मुझ में भी है पिताजी, आपके अंदर भी वही भगवान है, यहां भी है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रभु प्रगट ही में जाना। बस सच्चा प्रेम होना चाहिए, वो तो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या इस खंभे में तेरा भगवान है? लोह खंभ, लोहे का खंभा था और आगी से वो तप रहा था, लाल रखा हुआ था खंभा। क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद जी ने देखा, उस खंभे के ऊपर एक चींटी घूम रही थी। क्या? अग्नि से तपे हुए खंभे के ऊपर चींटी घूम रही थी। प्रहलाद जी समझ गए, अगर ये साधारण चींटी होती तो अभी तक मर जाती, ये चींटी नहीं, ये मेरे भगवान है। हाँ पिताजी, इस खंभे में भी मेरे भगवान है। और उस दुष्ट ने जोर से मुष्टिका का प्रहार उस खंभे पर किया और उस खंभे से नृसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले नृसिंह भगवान की, बोले नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान प्रकट हुए। अब नरसिंह भगवान का रूप देख करके हिरण्यकश्यप भयभीत हो गया कि ऐसा तो हमने आज तक नहीं देखा कोई, ये कौन है? लेकिन फिर याद आया कि मेरे पास तो वरदान है, मैं तो मरूंगा ही नहीं, मैं क्यों डर रहा हूं। और महाराज युद्ध करने लग गए, लड़ने लग गया। युद्ध हुआ तो शाम का समय जब हुआ तो देवताओं ने जयकारा लगाना शुरू कर दिया। लेकिन जो हिरण्यकश्यप है वो तो अजेय है, मरने के सारे रास्ते बंद हैं, ये मरेगा कैसे? इसलिए अब देवता ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे हैं और बोल रहे हैं जय हो, जय हो। किसकी जय हो ये नहीं बोल रहे, नाम किसी का नहीं ले रहे। हो सकता है हिरण्यकश्यप अगर बच गया तो छोड़ेगा नहीं हमें। हाँ, देवता बहुत डरते थे भैया हिरण्यकश्यप से कि अगर बच गया तो छोड़ेगा नहीं। इस और भगवान की जयकारा नहीं लगाएंगे तो भी आफत है, अगर मर गया तो भगवान नहीं छोड़ेंगे। इसलिए नाम किसी का मत लो, जयकारा बराबर लगाओ, जो जीता उसी की जय। बोले जय हो, जय हो। अब किसकी जय हो? नाम किसी का नहीं, जो जीतेगा उसी की जय हो। तो कहते हैं ना महाराज, वोट किसे दिया? जो जीतेगा उसी को वोट दिया। बोले जय हो, जय हो, जय हो। अब देवता इशारा कर रहे, प्रभु शाम का समय हो गया, शाम का, जय हो, शाम का समय हो गया, जय हो। मतलब देवता बताना चाहते हैं अगर रात हो गई ना तो राक्षसों की शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है, फिर मुश्किल हो जाएगा इसे जीतना, इसे मारना। उसी समय हिरण्यकश्यप को भगवान ने पकड़ के अपनी गोदी में लिटाया और कहने लगे, मूर्ख, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे मारने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, मैं मर ही नहीं सकता, मेरे सारे रास्ते बंद हैं मरने के। भगवान ने कहा, क्या क्या वरदान है बोल, हम पूरे करेंगे। बोले ना मैं अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान बोले, देख तू ना अंदर है ना बाहर है, दहली पे है, ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। बोले देख ना तू धरती में है ना आकाश में, मेरी गोद में है, अब तो मरेगा।
बोले ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। बोले देख बेटा, ना दिन है ना रात है, संध्या काल है, ये दिन और रात्रि का मिलन है। ना दिन है ना रात्रि है, गोधूली बेला है, शाम का समय है, अब तो मरेगा। बोले महाराज, ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में नहीं मरूंगा। अब भगवान बोले ये अधिक मास पुरुषोत्तम का महीना जो है ना, तेरे लिए बनाया, 13वां महीना है, 13वां महीना। बोले तेरे लिए स्पेशल बनाना पड़ा हमें। हिरण्यकश्यप बोला 13 महीने भी होते हैं क्या साल में? बोले होते नहीं है, तुझे मारने के लिए बनाना पड़ा, इसीलिए इसे अधिक मास बोलते हैं। अब तो मरेगा। हिरण्यकश्यप बोले फिर भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। बोले बेटा, ब्रह्मा ने हमें नहीं बनाया, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, मेरे एक एक रोम से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। हम ब्रह्मा को बनाते हैं, ब्रह्मा हमें नहीं। हिरण्यकश्यप बोला ब्रह्मा से भी बड़ा कोई होता है क्या? अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा महाराज। क्यों? बोले ना नर से मरूंगा ना जानवर से मरूंगा। बोले ध्यान से तो देख, मैं नर हूं कि जानवर? अब नीचे से देखा तो मनुष्य जैसे लग रहे हैं, ऊपर देखा तो सिंह। अरे बोले महाराज, आप तो कुछ हो रही हो, ना मनुष्य हो पूरे ना जानवर ही हो पूरे। अब तो मरेगा। बोले महाराज, ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा, और न जिंदा से मरूंगा न मुर्दा से मरूंगा। भगवान बोले इसीलिए ना मैं अस्त्र लाया हूं न शस्त्र लाया हूं। और जिंदा मुर्दा की बात करता है, बोले इतने बड़े बड़े नाखून रखे हैं मैंने, ये जिंदा है कि मुर्दा? बोल, नाखूनों से मारूंगा मैं तुझे। नाखून जुड़े हैं, इन्हें खींचोगे तो दर्द होगा, मतलब ये जिंदा भी है, और अगर काट दोगे तो दर्द नहीं होगा, मतलब ये मुर्दा भी। तो ना ये जिंदा है ना ये पूरे मुर्दा है, अब तो मरेगा। हिरण्यकश्यप बोला महाराज, अब तो सारे दरवाजे खत्म, अब तो मरना पड़ेगा। ध्यान से सुना करो। पंडित जी कह रहे 13वां महीना तो रह गया, अभी अधिक मास तो कहा ही नहीं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बड़े बड़े नाखूनों से महाराज हिरण्यकश्यप का प्रभु श्री नरसिंह भगवान ने उद्धार किया। बोले नरसिंह भगवान की, हिरण्यकश्यप मर्दन भगवान की। उसकी अंतड़ियों को निकाल लिया और अपने गले में पहन लिया भगवान ने, और क्रोध की ज्वालाएं निकल रही हैं नरसिंह भगवान के नेत्रों से। जिधर देखते हैं वहां पूरा का पूरा लोक समाप्त हो जाता है। आज हम लोग, ये जो वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट लगा रखी है आकाश में, अंतरिक्ष में, तो वो बताते हैं कि इतनी स्पीड से कोई पत्थर का टुकड़ा चला आ रहा है, कभी यहां से कभी वहां से। ये सब क्या है? जब नरसिंह भगवान को क्रोध आया तो उनके नेत्रों से जो ज्वाला निकली, हजारों ग्रह मंडल थे, पृथ्वी लोक जैसे आकाश में अंतरिक्ष में हजारों ग्रह हुआ करते थे पहले, आज भी हैं। तो जहां दृष्टि पड़ती थी नरसिंह भगवान की, वो ग्रह का ग्रह समाप्त हो जाए, पूरा लोक का लोक समाप्त हो जाएगा, पूरा ग्रह ध्वस्त हो जाए। और उसके जो टुकड़े होते थे वो बड़े वेग से कभी इधर जाते थे कभी उधर जाते थे। अब आकाश मंडल में ही वो भ्रमण करते रहते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इनका क्रोध शांत करें, नहीं तो पूरी सृष्टि हमने बनाई हुई मिटा के रख देंगे। जहां देखते हैं सब समाप्त होता जा रहा है, आग लगती जा रही है सब जगह। तो सोचा इनको मनाए, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी ब्रह्मा जी की भगवान के सामने जाने की। देवताओं की हिम्मत नहीं पड़ी। सोचा एक काम करो, जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम पत्नी कर देती है। लक्ष्मी जी को बुलाओ। लक्ष्मी जी को देखते ही इनका गुस्सा शांत हो जाएगा। लक्ष्मी जी को बुलाया, कहा लक्ष्मी जी भगवान को समझाओ, बहुत क्रोध में। लक्ष्मी जी बोली अभी जा रहे हैं, 2 मिनट में शांत हो जाएंगे।
लक्ष्मी जी बोले 2 मिनट में शांत हो जाएंगे। आरती की थाली सजा के आई नरसिंह भगवान के सामने। जैसे सामने पहुंची नरसिंह भगवान ने एक हुंकार लगाई। अब लक्ष्मी जी ने थाली पटकी वहीं और सीधी सांस ली बैकुंठ में। अरे बोलिए हमारे हो ही नहीं सकते, हमारे तो शांताकारम भुजग सेन पद्मनाभम सुरेश, बड़े सीधे साधे हैं, हमारे भगवान को तो क्रोध नहीं आता, ये तो कुछ और है महाराज। तब ब्रह्मा जी ने सोचा जिसके लिए भगवान ने ये रूप धारण किया है अब उसी को मैदान में उतारो, प्रहलाद को, शायद क्रोध शांत हो जाए। प्रहलाद से कहा बेटा तुम्हारे चक्कर में हो रहा है ये सब, पूरी सृष्टि हमने बनाई है, ये मिटा के रख देंगे, जाओ। अब प्रहलाद जी गए और प्रहलाद जी महाराज नरसिंह भगवान के चरणों में गिर गए सीधे। जैसे नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को देखा सारा क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद को उठा करके अपनी गोदी में बिठाया। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में। भगवान क्षमा मांग रहे हैं। अब नरसिंह भगवान क्षमा मांग रहे हैं प्रहलाद से, बेटा मुझे क्षमा कर दो, इन राक्षसों ने तुम्हें बहुत सताया, मैंने बहुत देर कर दिया है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ब्रह्मा ये सनकादिक देवी देवता लक्ष्मी सब मेरे क्रोध से भयभीत थे, तुम्हें मेरा डर नहीं लगा, तुम्हें मुझसे भय नहीं लगा जो यहाँ मेरे पास चले आए। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु सिंह का पुत्र कभी सिंह से भय खाता है क्या? मैं तो आपका बेटा हूं, मुझे आपसे किस बात का भय? प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और कहा पुत्र इस सिंहासन पर तुम बैठ जाओ, आज से हिरण्यकश्यप की गद्दी पर तुम बैठोगे। प्रहलाद जी बोले महाराज मुझे वो गद्दी नहीं चाहिए, उस सिंहासन पर मैं बैठूंगा और मेरी भी बुद्धि अगर मेरे पिता के जैसी हो गई तो मैं आपका विरोधी हो जाऊंगा, मुझे नहीं बैठना, मुझे ऐसा राजपाट नहीं चाहिए। तो भगवान स्वयं उस सिंहासन पर बैठ गए। बोले अब इस सिंहासन पर मैं बैठ चुका हूँ, ये पवित्र आसन हो चुका है, अब इसे मेरा प्रसाद समझ के बैठो और मुझसे कोई वरदान लेना चाहते हो तो बोलो। प्रहलाद जी बोले एक वरदान चाहिए प्रभु, मेरे पिता ने आपका बहुत अपमान किया, आपके भक्तों को सताया, आप ऐसी कृपा करना कि मेरे पिता को कभी नरक में न जाना पड़े, बस और कुछ नहीं चाहिए। जैसे भी थे मेरे पिता थे, इसलिए प्रभु ने नरक मत जाने देना। भगवान ने बहुत डांट लगाई। बोले प्रहलाद कैसी बात करते हो, जिस कुल में तुम्हारे जैसा एक बेटा जन्म लेता है उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। जिस कुल में प्रहलाद के जैसा एक भी पुत्र जन्म ले लेता है उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 21 पीढ़ियां कौन कौन होती हैं आप जानते हो? 7 पीढ़ियां पिता के वंश की, मतलब पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, ये 7 पीढ़ियां, और 7 पीढ़ियां पुत्र के वंश की जो आने वाली पीढ़ियां हैं, और 7 पीढ़ियां माता के कुल की, मामा के जो पिता हैं उनके पिता के पिता, पिता के पिता। 7 पीढ़ियां मामा कुल की, 7 पीढ़ियां पुत्र कुल की, 7 पीढ़ियां पिता कुल की तर जाती हैं अपने आप। 21 पीढ़ियां अपने आप तर जाती हैं। और इन्हीं प्रहलाद के पुत्र हुए वैरोचन, और वैरोचन के पुत्र का नाम है राजा बलि। बोले बलि महाराज की। राजा बलि महाराज इतने दानवीर हैं और इतने पराक्रमी हैं कि इन्होंने दान की शक्ति से और अपने पराक्रम से स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और देवताओं को मार मार के भगा दिया। इतना शक्तिशाली था राजा बलि। अब देवता कंदराओं में घूमने लग गए महाराज। विष्णु भगवान के पास गए, बोले प्रभु, देवता बोले प्रभु ऐसा कोई उपाय बताओ ना जिससे कि हमारा स्वर्ग हमें वापस मिल जाए।
भगवान बोले स्वर्ग वापस तो ठीक है, तुम लोग एक काम करो, समुद्र मंथन करो जिससे कि अमृत निकलेगा, और वो अमृत आधा तुम लोग पी लेना, आधा दैत्य पी लेंगे। उससे अब जैसे तुम देवता और दैत्य हो तो भाई भाई, तुम्हारे पिता कश्यप हैं, एक ही पिता है, बस माताएं अलग अलग हैं। देवताओं की माता अदिति है और दैत्यों की दिति है, बाकी हो तो तुम भाई भाई। इसलिए तुम एक काम करो, अमृत पियो और फिर उसके बाद अमर हो जाओ, फिर लड़ते रहना, मरेगा कोई नहीं। बोले कैसे महाराज? कहा देवता पहले दैत्यों से संधि कर लो, दोस्ती करो दैत्यों से। राजा बलि के पास जाओ और उनसे कहो कि हम सब समुद्र मंथन करेंगे, अमृत निकलेगा और अमृत को पी करके अमर हो जाएंगे, फिर लड़ते रहेंगे। देवताओं ने ऐसा ही किया, राजा बलि मान गए। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई और साक्षात भगवान विष्णु कच्छप का रूप धारण करके उस मंदराचल पर्वत को संभालने के लिए समुद्र में उतर गए। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ महाराज, तो सबसे पहले विष निकला, वो शंकर भगवान ने पी लिया। कामधेनु गाय निकली, वो ऋषियों को दे दी। उच्चैश्रवा नाम का अश्व निकला, दैत्यों को दिया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, वो इंद्र को दिया। कौस्तुभमणि भगवान विष्णु को, कल्पवृक्ष स्वर्ग को, अप्सराएं स्वर्ग को, लक्ष्मी जी आई, उनके हाथ में जयमाला पकड़ा दी कि लक्ष्मी जी जिसके गले में हाथ माला डाल देंगी वही उनका पति होगा। तो लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान के गले में माला डाल दी। वारुणी मदिरा निकली, वो दैत्यों को मिली। और अमृता पूर्ण कलशम बिभ्रत वलय भूषिता, अमृत पूर्ण कलश निकला, तो उसे एक स्वरभानु नाम के दैत्य ने छीन लिया और भाग गया। अब देवता फिर देखते रहे कि अब क्या करें। देवताओं की हिम्मत नहीं थी कि दैत्यों से छीन ले। भगवान विष्णु ने क्या किया, मोहिनी का रूप धारण किया, और मोहिनी का रूप धारण करके भगवान गए। मोहिनी रूप देख करके दैत्य सभी मोहित हो गए, और बातों में, मीठी मीठी बातों में आकर के दैत्यों ने वो अमृत का कलश मोहिनी भगवान के हाथों में दे दिया और कहा कि तुम जैसा चाहो वैसा करो। तो मोहिनी भगवान ने कहा कि इन देवताओं को पहले ऊपर का पतला पतला अमृत पिला देते हैं, और तुम दैत्य हो, तुम्हें नीचे का गाढ़ा गाढ़ा अमृत पिलाएंगे, तुम ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे। और मोहिनी भगवान की मीठी मीठी बातों में वो दैत्य आ गए और देखते जा रहे हैं भगवान दैत्यों की तरफ, और अमृत पिला रहे हैं देवताओं को। इनमें से एक जो दैत्य था स्वरभानु नाम का, उसने रूप बदला, देवता का रूप बना करके चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गया। भगवान ने उसे भी अमृत पिला दिया। जब दैत्य को भी अमृत भगवान ने पिलाया, तब चंद्रमा और सूर्य ने शिकायत कर दी, प्रभु आपने दैत्य को अमृत क्यों पिलाया? तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत उसके गले में उतर चुका था, इसलिए वो मरा नहीं। धड़ अलग अमर हो गया और सिर अलग अमर हो गया। एक का नाम राहु पड़ा, एक का नाम केतु पड़ा। जो धड़ था वो केतु और जो सिर था उसका नाम राहु पड़ा। अब राहु केतु ने कहा चंद्रमा से और सूरज से कि तुम दोनों की वजह से मेरा ये हाल हुआ है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तब से सूर्य ग्रहण होने लगा और चंद्र ग्रहण, यही राहु केतु करते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। देवताओं ने अमृत पी लिया था, तो अब देवताओं ने दैत्यों को मारा महाराज। दैत्यों की पिटाई करना अब देवताओं ने शुरू की, क्योंकि अमृत पी लिया तो बलशाली हो गए थे। अब तो महाराज राजा बलि को देवताओं ने मार दिया, राजा बलि मर गए। लेकिन जो बचे कुछ दैत्य थे वो सब राजा बलि को लेकर के गए शुक्राचार्य के पास। तो शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से राजा बलि को जीवित किया और यज्ञ आरंभ करवाए कि हे राजा बलि, अब तुम यज्ञ करो, ब्राह्मणों की, संतों की, गायों की सेवा करो, गुरु की सेवा करो। राजा बलि करने लग गए, और उस सेवा के प्रभाव से राजा बलि को एक विजय रथ मिला, शुक्राचार्य जी ने दिया, और उस विजय रथ पर बैठा दिया। राजा बलि से कहा तुम स्वर्ग में जाओ, तुम्हारी विजय होगी। अब राजा बलि आए विजय रथ पर बैठ के, और देवताओं को मार मार के फिर से स्वर्ग खाली करा लिया। अब देवता कंदराओं में घूमने लग गए। देवताओं की माता अदिति को बड़ी चिंता हुई। अदिति ने
भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु कुछ करो। कश्यप ऋषि ने पयोव्रत बताया अदिति को, आप पयोव्रत का उपवास करो, उससे आपके यहाँ सुंदर पुत्र होगा, जो साक्षात भगवान ही आपके यहाँ पुत्र बन के आएंगे। और अदिति को भगवान ने भी प्रसन्न होकर के वरदान दिया कि आपके देवताओं का राज्य हम राजा बलि से छीन तो नहीं सकते, लेकिन मांग सकते हैं, क्योंकि अभी उनके पास तप बल है, तपस्या का बल है, सेवा का बल है, गुरु कृपा है, इसलिए अभी राजा को जीतना मुश्किल है। अभी तो उनके पास हाथ फैला सकते हैं, जबरदस्ती नहीं चल सकती। समय आया और श्रोणायाम श्रवण द्वादश्यां मुहूर्ते विजिति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराभ्यस चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणम् चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणम्। और भैया महाराज, श्रावण का महीना शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त में द्वादशी की तिथि के समय भगवान स्वयं अदिति और कश्यप के यहाँ पुत्र बन के आते हैं। बोले वामन भगवान की। वामन भगवान तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना हर्षयः कर्माणि कारयामास पुरस्कृत्य प्रजापतिम। कश्यप ऋषि ने खूब सम्मान किया। वामन भगवान का दर्शन करने के लिए बृहस्पति भी आए। बृहस्पति ने अपना चेला बना लिया वामन भगवान को। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया और महाराज वरुण ने छत्र दिया। भिक्षा मांगने के लिए ऐसा नियम होता है कि जब हम दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा के पश्चात भिक्षा मांगी जाती है। भिक्षा मांग करके जो कुछ हमें मिलता है वो सब गुरु जी को देना पड़ता है। तो वामन भगवान ने वहीं के वहीं थोड़ी सी भिक्षा मांग ली और बृहस्पति जी को देने लगे। तो बृहस्पति जी बोले, इतनी सी भिक्षा से हम संतुष्ट नहीं होंगे, हमारे शिष्य जो देवता हैं उनकी सारी संपत्ति राजा बलि के यहाँ से मांग के लाओ, तब हम प्रसन्न होंगे। तो वामन भगवान राजा बलि के दरबार में जा रहे हैं। आइए हम सब भी चलते हैं राजा बलि के दरबार में। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का राजा के द्वारे छोटे छोटे हाथ उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ उनके नन्हे नन्हे पाँव। राजा बलि के दरबार में वामन भगवान पहुंचे। राजा बलि ने जैसे ही वामन भगवान को देखा तो गुरु जी से आज्ञा लेकर के आए। वामन भगवान को प्रणाम किया, उन्हें आसन दिया, उनके चरण धुलाए, उनका पूजन किया। आप भी आ जाइए पूजन करने के लिए।
उनके नन्हे नन्हे पाँव, छोटे छोटे हाथ उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ उनके नन्हे नन्हे पाँव, पैरों में खड़ा हूँ सुहाए, बलि राजा के द्वारे आई। पैरों में खड़ा हूँ सुहाए, बलि राजा के द्वारे आई। हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आई। बनाए बलि राजा के द्वारे आए। ये हमारे राजा बलि के पश्चात मुख्य यजमान श्री देशराज पाल जी सपत्नी सपरिवार इनके सभी भाई बंधु परिवार वाले आ जाएं और बामन भगवान का पूजन करें। हमारे श्री देशराज पाल जी के जितने भाई बंधु हैं परिवार वाले हैं वो सभी लोग आकर के बामन भगवान का पूजन करें। और राजा बलि ने तो त्रिलोकी का राज्य भगवान को दान में दे दिया और हमारे जो मुख्य यजमान श्री देशराज सिंह पाल जी हैं सपत्नी इन्होंने 1000 रुपए बामन भगवान को दान में प्रदान किए हैं। ठाकुर जी इनका भंडारा भरा रखे, इनके पत्नी बच्चे पुत्र नाती पोता सभी को खूब सुख दें। और हमारे पार्लर के जो प्रधान जी हैं श्री प्रभाकर यादव जी, पार्लर के जो प्रधान जी हैं श्री प्रभाकर यादव जी, आपकी तरफ से भी करते रहिए। झोली कंधे पड़ी गले माला सजी, झोली कंधे धरी गले माला सजी। आप लोग चिंता मत कीजिए, अभी हमारे यजमान के परिवार वाले सब लोग जब पूजन कर लेंगे आप लोगों को भी पूजन करना है। आप सबको पूजन करना है बामन भगवान का, और आज आप सबको दानवीर राजा बलि बनना है। हाँ जी, तो बस थोड़ी देर 2 मिनट में ये सब लोग पहले घर परिवार वाले पूजन कर लेंगे, फिर आप सभी को आकर के पूजन करना है। झोली कंधे पड़ी गले माला सजी, झोली कंधे सजी गले माला सजी। ब्रह्मचारी का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए।
तिलक माथे सुहाए सिर पे चोटी बढ़ाई, 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 हाथों में कमंडल सुहाए। आ जाइए आप सब लोग, लेकिन आराम आराम से आइएगा। हाथों में कमंडल सुहाए बलि राजा के द्वारे आए, हाथों में कमंडल सुहाए बलि राजा के द्वारे आए, हरि बामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। आ जाइए आप सब लोग आ जाइए। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, तो याद रखना सभी लोग पीले पीले वस्त्र पहन करके आए, माथे पर पीला चंदन लगा करके आए। और अभी थोड़ी ही देर में आरती होने वाली है। जब हम लोग 4 घंटे से 5 घंटे से कथा का आनंद ले रहे हैं, तो 10 मिनट में आरती होने वाली है। आरती के बाद प्रसाद लेकर के ही कथा से सभी लोग जाएं। तन को शोभित करे, कंधे जनेऊ धरे तन को शोभित करे, कंधे जनेऊ धरे तन को शोभित करे, जनेऊ धरे तन को शोभित करे, मृग छाला मृग छाला मृग छाला बगल में दबाए बलि राजा के द्वारे आई, मृग छाला हरि बामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आई, हरि बामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आई, हरि बामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आई, बलि राजा के द्वारे आई, बलि राजा के द्वारे, बलि राजा के द्वारे, बलि राजा के द्वारे यही खड़े हो जाओ, ये पे खड़े होकर कर दो आप, ये पे खड़े हो। आरती
आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। 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 गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे आनंद निराला। गगन संग अंग कांति काली, राधिका चमक रही याली। राधिका चमक रही याली। लगन में ठाड़े बनवाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारे की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सौ सुमन रास बरसे, गगन सौ सुमन रास बरसे। बजे मूर्छंग मधुर मृदंग, वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, प्रगट भई गंगा। मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण 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 मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मनोजवं पार्थतुल्यदेव, विशेषेयं बुद्धिमतां वरिष्ठं, आरात्मजं पादयोगं, श्रीरामदूतं शरणं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीनरसिंहाय श्री बालकृष्णाय नमः। स्मृत्यामि नमः। भूपशंखाप्यो जलेन शीतलीकरणं पुष्पस्ताक्षाभ्याम् आत्माविलन्दनं। हरिः ओम्। जगदेव जगदाय जगदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते नाटमयमानः। षष्ठचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्।
नाना सुगंध पुष्पाणि यथा काल भवानि च पुष्पाणि पुराणः परमेश श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः श्री बालकृष्णाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, पूज्य व्यास जी महाराज की, पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। आप सभी कोई भी बिना आरती के प्रसाद के नहीं जाएगा, पिता शांति बना रखे, सबको प्रसाद वितरण करने की व्यवस्था की गई है। आप सब आरती प्रसाद लेकर के ही बढ़ाएंगे और सभी